अगर मसीह का रूह आपका अंदर नहीं है, आप मसीह का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठिए। मैं इतना खुशी हूँ आज रात आप लोग से मिलके। पास्टर हेनरी, सिस्टर टानिया एंड their sons and daughters, और सिस्टर डेसी एंड सन, सब लोग मिलके बहुत खुशी है। आज आप यकीन करना, हमारा यीशु हमारे बीच में है। जिधर 2 या 3 आदमी मेरे नाम पर इकट्ठा होता है, उन लोग के बीच में मैं हूँ। यीशु ने वादा किया है, हमेशा वो पूरा करता है। अगर 3 दिन में मैं मुर्दों से उड़ेगा ऐसा बोला है, तो 4 दिन में नहीं जाएगा, 3 दिन में मुर्दों से उड़ेगा। वो हमारा यीशु जिंदा है। ये सारे लोग जो बहुत अच्छा बात किया है, लेकिन सब खबर बंद है। All the tombs are closed, but only one tomb is open. But that is of Jesus Christ. यीशु का खबर खोला है। उधर लिखा है वो इधर नहीं है। यीशु उधर नहीं है। पहले उधर था लेकिन उधर नहीं है। यीशु ने कहा जिधर 2 या 3 आदमी में इकट्ठा होता उन लोग के बीच में मैं हूँ। Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. That means Jesus is here today. That means wherever Jesus came, the miracles happen. जिधर यीशु आता है, यीशु खाली आके जाता नहीं है, वापस जाता नहीं है, वो अद्भुत करता है। He will do the miracles. He is a miracle working Lord. That He can do the great thing in our life. हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी काम कर सकता है। हमारा जिंदगी बदल जाता है। जब यीशु आता है, हमारा जिंदगी बदल जाता है। When Jesus comes in our life will be changed. Like Brother Pastor Henry, his life changed. I did not change. Jesus changed him. मैंने उसको यीशु को इंट्रोड्यूस किया बस। ये खुदा का कलाम उसको बोला बस। वो कलाम वो उनको चेंज किया। उसका खानदान में, उसका फैमिली में, ये सबको बदल किया। He changed, God changed his life. And I tell you tonight, I will preach just 1 hour, but in the end of the 1 hour, your life will be changed. आपका लाइफ भी चेंज करेगा। कौन करेगा? प्रेज द लॉर्ड। पास्टर हेनरी ने बोला वो उधर का तरह वो फ्लो होने के लिए, इसलिए मैं ट्रांसलेट नहीं करेगा। मैंने उसको बोला मैं इंग्लिश में बोलेगा वो आप क्योंकि मेरा उर्दू मालूम नहीं है, आप लोग को समझता है नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला ट्रांसलेट करना। वो बोला नहीं, उधर का तरह फ्लो होना चाहिए। आज मैं बोलता हूँ ये फ्लो मेरा नहीं है, ये खुदा का पाखरू फ्लो करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का पाखरू हमारे जिंदगी में चलता है तो हमारे जिंदगी ये जो कुछ जो आदमी नहीं कर सकता है, खुदावन कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कुदरत इतना बड़ा है हमारे जिंदगी में, वो हम सोच भी नहीं सकता। इतना बड़ा खुदा, इतना बड़ा काम हमारे ज़िंदगी में खुदावन करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं थोड़ा टेस्टिमनी मेरे गवाही देगा, उसके बाद मैं कलाम से आपको सुनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9 साल के बाद हम लोग इधर दोबारा आता है। प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त हम आया था, बहुत खुशी था। फिर उसके बाद अभी हम 9 साल के बाद आ गए। हम देखता है बहुत लोग को ये एक्लेसिया बढ़ा दिया है खुदावन। प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया। और हम ज़्यादा नहीं लेगा, 9 साल के बाद नहीं आएगा, और अगले साल आएगा, अगले साल आएगा, इससे डबल होने जाएगा लोग। क्योंकि ये काम करने वाला हम नहीं है, हमारा
खुदावन ये काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक दफा ये इस्राएली लोग ने बोला हमको खोश चाहिए खाने के लिए, तो उन लोग ये मन्ना खाता था ऊपर से, रोज है ना मन्ना खाता है, वेजिटेरियन। नाउ हमको नॉन वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए। तो मूसा को बोला हमको नॉन वेज चाहिए। तो मूसा ने सोचा अरे तकरीबन 30 लाख लोग हैं, ये 30 लाख लोग को ये खोज देगा तो कितना बकरों को काटना है, बैल को काटना है। इसलिए मूसा ने खुदावन बोले खुदावन ये इन लोगों को खोज चाहिए। तो खुदावन बोला मैं उन लोग को खोज देगा, आई विल गिव द मीट फॉर दम। तो मूसा ने खुदा ये सही है, इतना लोग है मेरे पास, तू उन लोग को खोज देगा? खुदा ने बोला 1 दिन नहीं है, 5 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, 15 दिन नहीं है, 20 दिन नहीं है, 25 दिन नहीं है, 30 दिन में उन लोग को खोज देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा ने एकदम एक कैलकुलेशन किया, ये 6 लाख ये मेल्स लोग हैं और ये औरत है और लड़कियां हैं, लड़का है, तो 30 लाख लोग हैं। तो मूसा ने खुदावन को बोला तू इन लोग को 30 दिन खोज देगा? You will give the meat for these people for 30 days? Because these the people all the days eating the vegetarian. So when they get the meat, they will double eat. ज़्यादा खाएगा ना, तो you will give. Then God said, Moses, what you are thinking? Did my hand become shortened? मेरे हाथ छोटा हो गया? तू देखेगा मैं क्या करूँगा. You will see what I will do. Then मैं सोचता है ये मूसा ने ये देखता है, दूर से देखता है मरुस्थान में ये बकरा लोग आता है, बैल लोग आता है, कुछ भी नहीं आता है. Because if the sheep comes or the animals come, the dust will come up. लेकिन कुछ नहीं होता है. तो मूसा ने सोचा कैसे ये खुदावन करेगा. एकदम एक हवा चलने शुरू किया. One wind started coming, and I tell you that was the wind sent by God. वो हवा खुदावन भेजा है. वो हवा है पाखरू का खुदा हवा है. उसका साथ आया the coils, full of coils. Praise the Lord. तो इन लोग को खोश खाने के लिए खुदावन कसरत से खूब से दिया. God gave them the meat to eat and they were eating very nicely. तो आज ये हम सोचता है ये कैसे हो सकता है. ये लूकस में 1:27 में हम पढ़ता है, For God nothing is impossible. For God all things are possible. Praise the Lord. So जब हम ईमान लाता है तो हमारे लिए खुदावन काम करता है. तो हमारा दिल में हमको ईमान होना चाहिए, ईमान बढ़ना चाहिए. ये खुदावन जब हमको बनाया है बहुत चीज़ हमारा बॉडी में रखा है. ये आंख रखा है, आंख से हम देख सकता है. कान रखा है, ये हम सुन सकता है. ये मुंह से हम बोल सकता है और हाथ से कर सकता है. बहुत चीज़ ये हमारे बॉडी में करा है. ये अंदर हमारा अंदर है दिल, इंग्लिश में बोलता है हार्ट, लेकिन वो हमारा स्पिरिट है. प्रेज द लॉर्ड. खुदावन जब आदमी को बनाया है हमारा अंदर को ये स्पिरिट, हमारा स्पिरिट बनाया, हमारा रूह बनाया है. द स्पिरिट इनसाइड अस, ओनली ह्यूमन बीइंग्स, नॉट इन एनिमल्स. एनिमल्स जानवरों में, मछलियों में, चिड़िया में ये दिल ये नहीं है, स्पिरिट नहीं है.
बस आदमी का अंदर है। अगर एक ये बाइबल में पढ़ता है, सकरिया में चैप्टर 12 वर्स 1 में बोलता है ये खुदावन आदमी का अंदर स्पिरिट को बनाया है। ये स्पिरिट है, वो जब बनाया है तो हमेशा का है। ये हमारा बदन है, कितना साल रहेगा? बस ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल। ये खुदावन उसका लिमिट किया है, 120 साल, 120 years. That is, we read in Genesis chapter 6. So 120 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, उसके बाद मट्टी में वापस चले जाएगा। लेकिन हमारा अंदर खुदावन रूह को पैदा किया है। God has created the spirit inside us, and what the spirit, it never ends. वो जब बनाया है हमेशा का है, हमेशा का। हमारा रूह हमेशा का है। Our spirit is forever. Praise the Lord. You have to understand that the spirit, once created, cannot be destroyed. It will be there. It can change the position. एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है, लेकिन हमेशा उसको निकाल नहीं कर सकता है। Praise the Lord. इसलिए हम ये बोलता है, ये हमारा बाइबल में हम पढ़ता है, यीशु ने कहा, इफ एनी मैन गेन्स द होल वर्ल्ड बट लूसेस हिज ओन सोल, व्हाट इज द बेनिफिट? अगर एक आदमी ने ये सारे दुनिया के सारे दौलत उन लोग को हाथ में मिल गया, लेकिन उसका आत्मा, उसका स्पिरिट नुकसान हो गया, तो क्या फायदा है? क्योंकि जो इधर कमाता है हम ये दुनिया में, सब कुछ ये दुनिया में छोड़ना चाहिए। ये दुनिया इतने सेल्फिश है, हम इधर ये दुनिया में जन्म लिया, हम कुछ नहीं लेके आ गया। आप लोग आगे लेके आए मुझे मालूम नहीं। हम ये दुनिया में जन्म लिया, हम कुछ नहीं लेके आ गए। तो ये दुनिया में जितना भी आप बिलियन मिलियन कुछ भी बनाओ, डॉलर बनाओ, ये दिरहम बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब इधर छोड़ के जाना है। यू हैव टू लीव एवरीथिंग हियर एंड गो। जब हमारा दिल का बात है, आवर स्पिरिट, वंस गॉड हैज पुट आवर हिज द स्पिरिट इनसाइड अस, हमारे दिल रखा है बॉडी का अंदर, वो उसका अंत नहीं है। देयर इज नो एंड फॉर दैट। ये हमेशा का है। तो हमारा दिल ये दुनिया छोड़ के हम एक दिन जाएगा। ये हमेशा हम इधर नहीं रहेगा। अभी हमारा दिल हमारा बदन का अंदर है, एक दिन हम ये दुनिया छोड़ के जाएगा। तो हमारा बदन मट्टी में वापस चलेगा, लेकिन हमारा दिल मट्टी में नहीं जाएगा। वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाइबल में पढ़ता है, ये एक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 7 में बोलता है, ये बदन जैसे पहले था वैसे मट्टी में वापस चले जाएगा, लेकिन रूह जिधर से खुदावन से आया वो खुदावन के पास वापस चले जाएगा। तो हम अकाउंट देना है खुदावन को। ये खुदावन को हम ये जिंदगी गुजरा जैसे ये दुनिया में, उसका हम अकाउंट खुदावन को देना है। वो तो रोमियो 14:12 में हम पढ़ता है, हम अकाउंट देना है खुदावन, हर एक देना है। नॉट एक्लेसिया, नॉट एज ए चर्च। खुदावन ऐसे नहीं बोलेगा, आओ पास्टर हेनरी का चर्च इधर आ जाओ, मैं आपको ये जजमेंट करेगा, अदालत करेगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा। हर एक खुदावन के सामने खड़ा होना चाहिए। Everyone has to stand in front of God. That's what in Romans 14:12 says. Praise the Lord. So that means we are accountable to God. So our spirit has to go to God, back to God. Praise the Lord.
सो द बॉडी, बदन ये मट्टी में वापस चले जाएगा, लेकिन हमारा रूह खुदा के सामने जाएगा। आपको यकीन है आपका अंदर एक रूह है, आपका रूह है। डू यू बिलीव दैट देयर इज अ स्पिरिट इनसाइड यू? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कभी पेप्सी पिया है? पेप्सी पिया? प्रेज द लॉर्ड। पेप्सी का बॉटल देखा है? एवरीबडी हैज सीन। प्रेज द लॉर्ड। पेप्सी का बॉटल में दो चीज़ है, वो एक ज़्यादा से ज़्यादा है, एक लिक्विड होता है, लिक्विड, उसका ऊपर थोड़ा खाली जगह देखता है। आप एक पेप्सी का बॉटल लेगा, ये ऊपर थोड़ा खाली पड़ा है, लेकिन वो खाली नहीं है, उधर गैस फिल किया है। मालूम है? आपका नज़र में नहीं देखता है, लेकिन उसका अंदर गैस है। आपको कैसे मालूम गैस है? वो ओपन करेगा, साउंड आएगा। सही है? प्रेज द लॉर्ड। तो ये लिक्विड, वो पानी और शुगर, क्या कुछ है नीचे, वो किधर से लिया? वो मट्टी से लिया। ये पानी किधर से लिया? मट्टी से लिया। शुगर किधर से मिला? इधर से मिला। लेकिन वो गैस किधर से मिला? मट्टी से नहीं, गैस मिला ऊपर से मिला। इसलिए जब खोलेगा, when you open the Pepsi bottle, two things will go to two places. ये लिक्विड जाएगा, पानी जाएगा, नीचे जाएगा। आप ऐसे ये एक पेप्सी बॉटल खोल के ऐसे आप नीचे डालेगा तो क्या होता है? वो पानी नीचे जाएगा, लेकिन गैस ऊपर जाएगा। पानी और गैस नीचे नहीं जाएगा, पानी नीचे जाएगा, गैस ऊपर जाएगा। जब एक आदमी मर जाएगा, क्या होता है? ये बदन नीचे जाता है, लेकिन हमारा रूह खुदा के पास जाता है। तो खुदा के पास जाएगा तो हम ये अकाउंट देना है। जो हम ये बदन में रहता था उस वक्त क्या क्या ये दुनिया में हम किया है, उसका सब हिसाब खुदा के सामने देना है। वो तो दूसरा कोरिन्थियंस 5:10 में हम पढ़ता है। तो वो हम देगा तो हम शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अकाउंट, हमारा हिसाब ठीक से खुदा उनका सामने पेश करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा दिल है वो हमारा अंदर है। तो एक दिन हम ये दुनिया छोड़ के जाना है। जब ये दुनिया छोड़ के जाएगा, हम आज रात फैसला करना है, हम खुदा का पास जाना है। खुदा का पास जाने के लिए कौन लेके जाएगा? मैं, पास्टर हेनरी? नोबडी, ओनली जीसस क्राइस्ट। बस यीशु हमको खुदा के पास लेके जाएगा। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:6 में बोला, I am the way, the truth and the life, except through me no one goes to the Father. So this is Jesus is the only way. People say this way, that way. No, only the one way, and that is Jesus. बस एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए, वो हमारा यीशु है। इसलिए यीशु हमारा दिल में है, तो if Jesus is inside you, once the body is going down, your spirit will be taken to heaven. Praise the Lord. तो हमारा दिल में हम पढ़ता है, रोमियो 8 में हम पढ़ता है, praise the Lord 11 में, Romans 8:11, that if the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, He will raise your dead bodies into the likeness of the body of Jesus Christ. Praise the Lord. तो ये बदलने वाला, हमारा बदन को बदलाने वाला कौन है? वो हमारा यीशु है. Praise the Lord. It is the power of the Jesus Christ. That is why we read in Philippians chapter 3 verse 21 that with the power of the Lord, He can raise your lowly body into the likeness of His heavenly glorious body.
So that is the only power Jesus has to do. हमारे अंदर रहने वाला यीशु ने वो करना है. हमको इधर से दुनिया से उधर तक लेके जाने के लिए यीशु ने कहा मैं रास्ता हूँ. तो हमको मालूम नहीं कैसे जाना है. वो हमारा यीशु है तो हमको निकाल के इधर से सीधा खुदा पिता का बाप का पास लेके जाएगा. तो हमारे अंदर क्या है? यीशु होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. बाइबल में हम पढ़ता है पहले कोरिंथियंस में 15 चैप्टर में हम पढ़ता है, ये 22 में पढ़ता है. प्रेज द लॉर्ड. 22 23 में हम पढ़ता है. ये 3 स्टेप खुदावन बना के रखा है. देयर आर 3 स्टेप्स. नंबर 1 स्टेप इज द फर्स्ट फ्रूट of the resurrection of Jesus Christ. Second is the resurrection of the saints and going to heaven. And the third step, end of the world. ये दुनिया का अंत, end of the world. So in these 3 steps, number 1 step, ये 2000 साल पहले हो गया. हमारे यीशु मुर्दों से ये उठा. ये बदन का मुताबिक नहीं, ये ग्लोरियस जलाल का बदन है. हमारे यीशु का बदन है, जलाल का बदन है. रोमियो चैप्टर 6 वर्स 9 में हम पढ़ता है, ये यीशु का बदन ये मौत को वो ओवरकम किया. जीसस ओवरकेम द डेथ and death has no more authority over him. And he cannot die anymore because his body is not like our body now. His body is resurrected, spiritual, glorious body. So that body is forever. Now, that's what happened when he resurrected and gone to heaven. ये दुनिया से यीशु ने स्वर्ग गया है. और फर्स्ट स्टेप हो गया. अभी 2000 साल हो गया. अभी सेकंड स्टेप वेट कर रहा है. सेकंड स्टेप है, जिन्होंने यीशु मसीहा अंदर है उन लोगों को लेके जाने के लिए यीशु वापस लौट के आएगा. सारे क्रिश्चियन लोग को लेके जाने के लिए नहीं आता है. समझा? Jesus is not coming to take all Christians. Jesus is coming to take all those who belong to him. Praise the Lord. Can you read, when you read that 1 Corinthians 15:23, somebody is putting in that one. Praise the Lord. Hallelujah. But each in his own order. There is an order. Christ the first fruit. Okay. The second, then they that are Christ. ये इब्लीस का प्रॉपर्टी यीशु लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो इब्लीस का है. अगर मान लो ये दुनिया में बहुत लोग का वैलेट है, पर्स है, तो हम देखा वो उसका वैलेट में बहुत मनी है, दिरहम में, तो हम लेगा तो क्या हो जाएगा? हम चोरी करेगा. समझा? पुलिस पकड़ के हमको जेल में डालेगा. लेकिन हमारे पॉकेट से हमारे वैलेट डालेगा, पुलिस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा है. यीशु जब वापस लौट के आएगा, यीशु का प्रॉपर्टी को लेके जाने के लिए आता है. लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये है, क्या है यीशु का प्रॉपर्टी? रोमियो 8 में वर्स 9 में हम पढ़ता है, Romans chapter 8 verse 9, but you are in flesh but in spirit, if indeed God's spirit dwells in you. If anyone does not have, very clearly, if anyone does not have the spirit of Christ, does not belong to him. अगर मसीह का रूह आपका अंदर नहीं है, आप मसीह का नहीं है. यीशु ने आता है, वापस लौट के आएगा, जरूर आएगा. 100% जीसस विल कम बैक. जैसा यीशु ने कहा, तीसरा दिन मैं मुर्दों से उड़ूंगा. लाइक दैट ही resurrected on the 3rd day.
प्रेज द लॉर्ड। फरिश्ता ने कहा, ये औरत लोग देखने के लिए गया था। उस वक्त ये फरिश्ता ने, the angel told to these ladies who went there to see the dead body of Jesus Christ, that angel said, you are looking for the body of Christ. But remember, he is risen, just like as he said. That is in Matthew chapter 28, verse 6. So, just like as he said, he rose again. Praise the Lord. And I tell you tonight that just like as he says, it will happen. जैसा यीशु ने कहा है, ये जैसा ये बाइबल बोलता है, 100% इसमें लिखा है, वो पूरा 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 हो जाएगा। लेकिन हमारा जिंदगी में वो पूरा होने के लिए हम ईमान लाना है। We have to believe it to happen in our life, as we read in Ephesians chapter 1 verse 19, that it will work in those people who are believing, not hearing. Hearing is the first step. लेकिन आपका कान से आपका दिल में जाता है, दिल का ये एक्शन है। लाइक मैंने पहले बोला, ये आंख से हम देखता है, ये कान से सुनता है। लाइक दैट आवर स्पिरिट गॉड क्रिएटेड, द potential and capability is believing. You cannot believe with your mind. You can only believe with your spirit. Because God created, it is just like that, if you say that with my nose I cannot see anything. You cannot see anything with your nose because God did not create the nose to see. It is for smelling. So, God has created your spirit to believe. Pardon? ये हमारा दिल में हम ईमान कर सकता है। अगर ईमान करेगा तो हम ईमान करेगा तो हमारा दिल में, दिल से ईमान कर सकता है। हमारा मन से ईमान नहीं कर सकता है। हमारा मन है सोचने के लिए बस, हमारा दिल है विश्वास, ये ईमान लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम बाइबल पढ़ता है, हमारा मन बोलता है अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा दिल बोलता है हो सकता है, क्योंकि ये खुदावन का कलाम है, ये आदमी का कलाम नहीं है, खुदावन का कलाम है। It is the word of God and it will be fulfilled in your life. Praise the Lord. इसलिए हमारा दिल में हम ये ईमान ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। Praise the Lord. जब आप बाइबल पढ़ता है, आपका माइंड बोलता है ये कैसा हो सकता है, तो एकदम आप बोलना है, माइंड चुप, दिल को बोला आई बिलीव, आई बिलीव। प्रेज द लॉर्ड। ये अंधा वाले यीशु के पास आके बोला, ये दाऊद का बेटा हमको मदद करो। यीशु ने पूछा क्या चाहिए आपको, हमारा आंख खोलना है। यीशु ने पूछा आपको यकीन है, आपको ईमान है, मैं आपके लिए ये कर सकता है? ये अंधे लोग बोले यस। तो यीशु ने कहा जैसे आपका ईमान है वैसे आपको होने दो। तो आज हमारा ईमान कैसा है वैसे हमारे जिंदगी में करने वाला है। जब हम ईमान होता है कलाम में, खुदा का पाकरू हमको मदद करता है, तो हमारे ज़िंदगी में ये वो हो जाता है। ये इसलिए हमारा ये ज़िंदगी में, ये दुनिया में हम रहता है, हम डिसाइड करना है, फैसला करना है, यीशु का रूह हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब यीशु आएगा, जिसका यीशु का है उसको लेके जाएगा। बस जिन्होंने यीशु का है उन लोग को लेके जाने के लिए। तो जिसका अंदर यीशु का रूह है
उन लोग को लेके जाने के लिए यीशु वापस आता है। अगर आज तक आपका दिल में यीशु का स्पिरिट रूह नहीं है, आज जब जाएगा यीशु मसीह का रूह को लेके जाना है। इसलिए रात को मालूम नहीं, रात को जब हम सोता है उस वक्त यीशु आएगा, क्या हो जाएगा मालूम नहीं है ना, हमको मालूम नहीं है। यीशु ने कहा आई विल कम व्हेन यू लीस्ट एंटिसिपेट, जब आप सोचता नहीं है उस वक्त मैं आऊँगा। मत्ती में 24 में 44 में हम पढ़ता है, मैथ्यू 24:44 दैट आई विल कम इन द लीस्ट एंटिसिपेटेड टाइम। प्राइज द लॉर्ड। सो हम क्या करना है, वो हम यकीन करना है, ये मेक श्योर हमारा दिल में यीशु है, समझा। अगर यीशु है तो हमको आगे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त हमारे यीशु आता है उस वक्त हमको इधर से निकाल के उधर आसमान में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सऊदी में है। सऊदी में बहुत मुश्किल का जगह है, ये इधर का तरह इतना आज़ादी नहीं है उधर। इट्स नॉट फ्री लाइक हियर। देयर ये मुझे पकड़ा पुलिस ने, शॉर्ट में बहुत शॉर्ट बोलेगा, ये मुझे पकड़ा और मेरा ये पाँव चेन में डाला, ये पुलिस स्टेशन में लेके गया। वो बोला तो ये बाइबल प्रीच करता है, लोग को कन्वर्ट करता है, ऐसा बोल के मुझे चेन में डाला। तो बहुत 1.5 साल वो केस था उधर, क्योंकि उधर बोलता है बस उधर का किताब है उन लोग का, बस वही किताब उधर होना चाहिए, दूसरा किताब नहीं उधर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं उधर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो तुम ये प्रीच करता है इसलिए ये ममनून है, अरबिक से, दैट मीन्स इट इज़ यू शुड नॉट डू दैट वन, ये नहीं करना है। तो मुझे पकड़ा और पुलिस स्टेशन में डाला और 1.5 साल के बाद, लेकिन बेल में मैं बाहर आ गया, लेकिन केस चल रहा था। 1.5 साल का बाद ये फैसला उधर इन लोग किया दैट 150 ये बीटिंग करना है, ओके, 150 टाइम्स, ओके, एंड दैट 50 beating one time, that like 3 times 150 times. Praise the Lord. Then put in the jail next, then sent back to the country. ऐसे फैसला किया। फिर हमने अपील किया, हम लोग प्रेयर किया, ये फास्टिंग किया, और उसके बाद ये अपील कोर्ट का हायर कोर्ट में गया। हायर कोर्ट में पूछा तो ये बाइबल प्रीच करता है? हाँ, मैं प्रीच करता हूँ। लोग को ऐसा बैप्टिस्मा देते हैं? हाँ, ऐसा ये सब कुछ पूछा। उसके बाद ये एक दिन ये कोर्ट में वर्डिक्ट देने के लिए कॉल किया। तो ऐसा बड़ा कोर्ट है, कोर्ट रूम है, उसमें एक बड़ा वाला जज बैठा है और उसका एसोसिएट जज नीचे वाला बैठा है, और पुलिस वाला है कोर्ट रूम में, उधर लोग का ये लोग है, और मैं उधर कोर्ट में है। ये सीनियर जज ने मुझे इतना ज़ोर से देखता है, मालूम नहीं है, वो बोलता है तो वो लोअर कोर्ट जो कुछ फैसला किया है वही बोले, ये भी बोलेगा तो 150 मिलेगा मुझे। लेकिन वो ऐसे ज़ोर से देखने के बाद 30 सेकंड वो ऐसे देखा। मैंने सोचा अभी ये मुश्किल हो गया क्योंकि वो ऐसा बहुत ऐसा देखता है, मेरे चेहरे देखता है, लुकिंग लाइक दिस। उसके बाद ये सीनियर जज बोला, खुदावन मुझे बोला आपको छोड़ने के लिए।
मेरे आंख से आंसू आ गया, मेरे आंख से आंसू आ गए, क्योंकि मुझे वो जज को नहीं बोल सकता है, लेकिन मुझे मेरा खुदावन को बोल सकता है, खुदावन जज को बोल सकता है। ये जज ऐसे नहीं बोला मैं आपको छोड़ देता हूँ, ऐसा बोलना है, लेकिन ये सऊदी लोग हैं, पुलिस लोग हैं, ये सब कुछ लोग हैं उधर, और वो मुझे देख के बोला, खुदावन ने मुझे मतलब उनको बोला आपको छोड़ने के लिए, एंड आई एम सेट फ्री। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जिंदा है, जीसस इज अलाइव, ही स्टिल स्पीक्स टू ऑन आवर बिहाफ, हमारे लिए बात करने वाला है, ही इज स्टिल स्पीकिंग टू the people connected to us, not just for Mordecai in the Old Testament, God was speaking, लेकिन वो हमारे लिए भी यीशु काम करता है। ये जज को बोल सकते ले, हमको नहीं बोल सकते, लेकिन खुदावन सबका खुदावन है। Bible says I am the God of all flesh, is there anything too hard for me, in Jeremiah 32:27। so that means ये सब कुछ हमारे खुदावन कर सकता है। तो हमारा दिक्कत, हमारा मुसीबत हमारा खुदा को ऊपर डालेगा, हमारे खुदावन हमारे लिए जिसका बात करना है उसको बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको छुटकारे देने वाला हमारे खुदावन है। गॉड इज द वन डिलीवरिंग अस फ्रॉम दोस प्रॉब्लम्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो 2015 में ऐसा हो गया। 2017 में, ये 9 साल पहले, हमारा चर्च का एक ब्रदर मर गया, उसका बीवी उसके साथ था। मैं और एलिस वो आईसीयू में खड़ा है। रात को 9 बजे मई 2, 2017 में वो उसका बीवी ने रोने शुरू किया। She was crying and crying because his husband died in front of her. Then ये सिस्टर ने इतना रोती है। मैंने वो डेड बॉडी देखा, इतना अफसोस में हो गया, कंपैशन मुझे आ गया। मैंने खुदावन को बोला, खुदावन ये भाई को जीवन वापस देना, जान वापस देना। आई आस्क्ड गॉड। खुदावन ने, यीशु ने मुझे बोला, अगर आपको ये भाई को वापस मिलना है तो ये कास्ट आउट द एंजल ऑफ डेथ। और मैंने वो आईसीयू डेड बॉडी उधर है, ये बॉडी लेके जाने के लिए लोग आ गया, डेड बॉडी मोर्चरी में लेके जाने के लिए सब लोग ये पेपर वर्क सब ये लिखता है। मैं उसके सामने उधर खड़ा होकर यीशु मसीह का नाम पर ये एंजल ऑफ डेथ को कास्टिंग करता है। मैं कास्टिंग करता है, गेट आउट द एंजल ऑफ डेथ लाइक दैट फॉर 50 मिनट्स, 50 मिनट। तो उधर ये सुपरवाइज़र लोग आ गए, वो पूछे ये आदमी क्या करता है इधर, क्योंकि मैं ऐसे करता है। ओ एंजल ऑफ डेथ, आई कास्ट यू, गेट आउट ऑफ दैट बॉडी, लेट हिम कम बैक टू लाइफ, लाइक दैट आई एम डूइंग। तो लोग आता है, वो सऊदी लोग, सिक्योरिटी लोग आ गया, अरे ये आदमी क्या करता है, ऐसा ऐसा क्या करता है। उसका थैंक गॉड उसका हमारे लैंग्वेज में मालूम नहीं होता है, बस ये ऐसा करता है इसलिए। और थैंक गॉड दैट डेड मैन Jesus gave him back the life. Hallelujah. Hallelujah. And he when वापस उसका खुदावन, मैंने ऐसे देखा, ये चारपाई पर वो डेड बॉडी, चारपाई नहीं वो आईसीयू का बेड है, उस पर ये डेड बॉडी है। ये कनेक्टेड था मॉनिटर में पहले, हार्ट और पल्स एंड एवरीथिंग।
और ये सब डेड सीरो है, ये 50 मिनट हो गया। तो दे ट्राइड फॉर CPR, ट्राइड शॉक एवरीथिंग, बट कुछ भी काम नहीं करा। तो डिसाइड किया मर गया और सब कुछ लिख लिया डेड डेड। ओके, तो मैं तो ये करता है, बीच में मैं करता रहता है। तो मैंने देखा ये चारपाई का ऊपर ये डेड बॉडी है, उसका ऊपर एक आदमी चढ़ा है। वन पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बेड। लोग है, 12 लोग है उधर, वो डॉक्टर्स है, कार्डियोलॉजिस्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ है। वो लोग ये ग्राउंड में उन लोग खड़े होता है, लेकिन मैंने देखा एक वन पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बेड। वो इतना बड़ा है, उसका सिर ये छत का ऊपर है और उसका कपड़ा है वाइट कपड़ा है। वो उसका हाथ इसका डेड बॉडी का चेस्ट में रखना मैंने देखा। एकदम ये हाथ इधर रखा, ये आदमी जिंदा हो गया। देन ये ने में डॉक्टर लोग सब कुछ आ गया और बोला अरे ये केम बैक टू लाइफ। तो मैंने बोला खुदावन ने उसको ज़िंदगी वापस दिया है। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला ये ज़िंदगी वापस दिया लेकिन ये जिएगा नहीं। मैंने बोला खुदावन ज़िंदगी दी है तो काय के लिए दिया है? जीने के लिए दिया है। ये तमाशा करने के लिए खुदावन देते हैं, ऐसा नहीं करेगा। तो वो डॉक्टर है, मुस्लिम है, वो बोला देखेगा। मैं बोला देखने का नहीं है, वो जिंदा होगा, ही विल बी लिव। फिर उसका प्रोसीडियर्स है, वो यूरिन आएगा तो देखने के लिए ये कुछ किया वो कुछ किया। और 1 2 3 4 5 6 आवर्स हो गया, यूरिन नहीं आता है। तो बोला ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो ये काम नहीं है, किडनी नहीं काम करेगा, ब्रेन नहीं काम करेगा, ऐसा बोलेगा। लेकिन 7th hour urine came. Then he said, yeah, it is working. Then he said, maybe the blood did not go to the brain for 50 minutes. So that means it will not, memory must have gone. Maybe brain is dead. So we want to see that when we remove that sedation, when he opens his eyes, that somebody who can recognize ये उन लोग का कोई भी है। उसका मैं बोला उसका बीवी है उधर। ओके, सो वी टुक, मैं और एलिस और वो सिस्टर को लेके उसके सामने लेके गया। हम ये सिर का पीछे खड़ा हो गया हम दोनों, और ये सिस्टर ने उसके सामने आ गया, ये सब निकाल दिया। वो आंख खोल के बोला, ये मेडिकल स्टाफ को बोला ये मेरा वाइफ है। तो ये मेडिकल स्टाफ बहुत खुशी हो गया, हम भी बहुत खुशी हो गया। तो हम दोनों सामने आ गया। तो वो पैरामेडिकल स्टाफ को बोले ये मेरा पास्टर है, पास्टर का वाइफ है। वो तो ऐसा बोला। तो लोग डॉक्टर साहब यहाँ आ गया, ठीक है, उन सब ब्रेन ओके। नाउ आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद वो काम करने के लिए वापस कंपनी में वापस चल गया। आज भी अभी 2017 मई 2 ये हुआ, आज भी वो उधर काम करते रहता है उसका फैमिली के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हमारे यीशु जिंदा यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम ये जो यकीन करता है, ईमान करता है बाइबल में, ये ऐसा ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बाइबल में हम पढ़ता है 2 कुरिन्थियंस में,
एक 19-20 में हम पढ़ता है, कभी यीशु का ये जो वादा खुदावन दिया है वो कभी हाँ कभी ना ऐसा नहीं है। हमेशा यीशु मसीह का नाम पर वो हाँ है, हमेशा हाँ है यीशु मसीह का नाम पर। That way, anything you read the promise of God, it is sometimes yes, sometimes no, 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 always yes. Praise the Lord. तो मतलब हम जब ईमान लाता है हमारे लिए हमेशा ये हाँ है। Praise the Lord. Hallelujah. तो हमारे यीशु जिंदा है, आज तक हमको देखभाल किया है और भी आगे दिनों में हमारे ज़िंदगी में वो देखभाल करके लेके जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. I want to read the John chapter 12 verse 31 and 32. John chapter 12 verse 31 and 32. You can show here. Praise the Lord. Hallelujah. Now the judgment is on this world. Now the ruler of this world will be cast out. Praise the Lord. When I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself. Praise the Lord. ये दुनिया में हम पढ़ता है, जब आदम को खुदावन बनाया था ये सब कुछ ठीक था, लेकिन आदम ने गुनाह किया, तो मतलब ये गुनाह का साथ ये मौत भी आ गया। वो रोमियो 5:12 में हम पढ़ता है, ये एक आदमी से ये दुनिया में गुनाह आ गया और गुनाह के साथ ये मौत भी आ गया, और सारे लोग में दुनिया में ये गुनाह और मौत आ गया। तो पहले जब खुदावन ने ये दुनिया बनाया था, ये उधर इब्लीस नहीं था, इसलिए खुदावन सब बना के बाद खुदावन बोले सब अच्छा है, समझा, सब अच्छा है। लेकिन ये दुनिया में इब्लीस अंदर आ गया, ये दुनिया में ये शैतान अंदर आ गया। ये शैतान को बाहर निकालने के लिए शैतान से पावर स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए। आदमी को नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमी से ज़्यादा पावर है डेविल को। लेकिन डेविल को ये दुनिया से निकालने के लिए क्या करना है? ये खुदावन यीशु मसीह इधर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, समझा? तो हम मत्ती चैप्टर 12 वर्स 29 में हम पढ़ता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये Matthew 12:29, yeah. How can enter into the house of a strong man and steal his things, except first tie up the strong man, then he can rob his house. Praise the Lord, hallelujah. तो हमारा यीशु the strongest came, ये शैतान को कैलवरी क्रूस पर बांध किया, इसका सारे वो जो काम करता था वो सब उधर बांध दिया। बाइबल सेज इन Colossians chapter 2:15 में that God, Jesus Christ has put the devil as a triumph and तमाशा बन गया, and Jesus took victory over the devil. Praise the Lord. And जो यीशु ने विक्ट्री लिया है, वो विक्ट्री किसको मिलता है? यीशु का ऊपर यकीन करता है, भरोसा करता है, उन लोग को देता है। When you believe, Jesus comes inside you and he gives you the victory in your life. So Bible says in 1 John chapter 4 verse 4, जो आपका अंदर है वो दुनिया से बड़ा वाला है। ये दुनिया में है वो शैतान है, हमारा अंदर है पाखरू है। तो हमारा अंदर बड़ा वाला है, डरने का जरूरत नहीं है। ये गुस्ती होता है, कौन जीता है? बड़ा वाला जीता है, सही है ना? तो हमारा ये गुस्ती होता है जिंदगी में, कितना गुस्ती होता है, मियाँ बीवी से के साथ गुस्ती होता है, बच्चे लोग बाप
माम से गुस्ती होता है, लेकिन सारे गुस्ती में हमको जीने के लिए, जिंदगी में जीतने के लिए हमारा खुदावन हमारा साथ है। हम जीते 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 आगे जाएगा। तो हमारा यीशु हमारे अंदर आता है। तो यीशु ने कहा जो ये दुनिया का प्रिंस, दिस इज द जजमेंट ऑफ द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज, ये जब यीशु ने ये काल्वरी क्रूस पर मर गया, ये इब्लिस का सिर तोड़ दिया और हमको विक्ट्री दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीहा हमारे अंदर है, हमारे ज़िंदगी में विक्ट्री मिलता है और हम आगे जाएगा। ये दुनिया छोड़ के जाएगा तो हमारे अंदर यीशु है, हम स्वर्ग में जाएगा। आप डरने का कोई ज़रूरत नहीं। बाइबल में पढ़ता है, पहले यूहन्ना 3:8 में हम पढ़ता है, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड वाज मैनिफेस्टेड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। प्रेज द लॉर्ड। ये इब्लिस का सारा काम तोड़ने के लिए यीशु ने ये दुनिया में आ गया। तो हमारा दिल में यीशु आता है, हमारा ज़िंदगी में ये इब्लिस का सारा काम तोड़ने के लिए, to break everything, the sin he want to remove from our life, the sickness and the pain and everything of the devil he wanted to remove from our life. When Jesus comes, everything of the devil goes out. Jesus in, everything else out. So what we need is Jesus in our life. हमारे दिल में हाँ यीशु है, हम जिंदगी कसरत से, हम हमेशा का ज़िंदगी हमारे दिल में आता है। तो हम क्या करना है? तो यीशु ने ये इब्लिस को ये दुनिया से निकाल दिया, वो यीशु हमारे दिल में आने मांगता है। Jesus wants to come in our life, but we have to open the door. ये हमारा दिल हम खुदावन मसीह के लिए हम खोल के देना है। Praise the Lord. So Jesus will not come inside you if you don't want. लेकिन when we say Lord, I thank you, इतना मोहब्बत मेरे लिए किया है, मेरे सारे गुनाह उनको मैं तेरा ऊपर लेकर काल्वरी सलीब पर मेरे लिए पाक लेहू बहाया, मर गया, जान दिया, तो तुम मेरे अंदर आ जाओ। अगर हम यीशु मसीह को हम कबूल करता है, हम नया मखलूक बन जाता है। तो मतलब एवरीथिंग ओल्ड हैज़ पास्ड अवे एंड एवरीथिंग न्यू हैज़ बिकम। हमारे ज़िंदगी में यू नीड न्यू, राइट? हमारे ज़िंदगी में नए चाहिए। और यू वांट ओल्ड क्लॉथ, 5 years back cloth, 10 years black, no, you need new cloth, you need everything new. So अगर हमको नया चाहिए तो नया देने वाला हमारा यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। नया जिंदगी देता है, सब कुछ नया देता है, वो सलामती देता है, हमको तंदुरुस्ती देता है, सब कुछ हमारे ज़िंदगी में देता है। और ये हमारा नाम मट्टी में पहले लिखा है। बाइबल में हम जर्मिया 17:11 में हम पढ़ता है दैट ये मट्टी में नाम लिखने वाले लोग को, लेकिन मट्टी के साथ उन लोग का नाम भी निकल जाएगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल करता है तो हमारा नाम मट्टी से आसमान में लिख लेता है। प्रेज द लॉर्ड। लूक चैप्टर 10 में, लूक चैप्टर 10 वर्स 20 में हम पढ़ता है, रिजॉइस बिकॉज योर नेम्स आर रिटन इन हेवन। प्रेज। आप खुशी हो, आपका नाम आसमान में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका नाम उधर है, आप उधर जाएगा, आपका नाम उधर नहीं है, उधर नहीं जाएगा। तो हम रेवलेशन 20:15 में, रेवलेशन 20:15 में हम पढ़ता है, those whose names are not found in the book of life, they will be cast into the lake of fire. But thank God, your names are written in the book of life. That means you will go there. Praise the Lord. मतलब ये है, हमको खुदावन हमको ये आसमान का सिटीजनशिप देता है। ये फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 20 हम पढ़ता है, हमको ऊपर का सिटीजनशिप देता है, तो हमारा नाम उधर लिख देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज तक
आपका नाम उधर नहीं है तो आज तक आपका दिल में यीशु मसीह नहीं तो आज रात आपका नाम उधर लिख के आप ये हॉल छोड़ के जाना है। मालूम नहीं है कल क्या हो जाएगा, हमको मालूम नहीं है कल क्या क्या बात हो जाएगा, हमको मालूम नहीं है। सब कुछ जानने वाला हमारे यीशु का हाथ आपका जिंदगी आप देगा तो बाकी सब हमारे यीशु करेगा। ऑल थिंग्स ही विल डू दैट वन। सो आज हम यीशु का हाथ में हमको देना है हमारे ज़िंदगी में। वो आज से हम सब कुछ करने वाला है। Praise the Lord. So Jesus said that this is the day of the judgment of the world. Now I am going to cast out the prince of darkness outside. अगर हमारा दिल में यीशु आ गया, ये नूर आ गया, खुदावन नूर है, तारीकी नहीं है। So when God is light and He comes into your heart becomes with light, full of light. As we read in 2 Corinthians chapter 4, verse 6, that when God said, "Let there be light," in Genesis chapter 1, verse 3, that light which is on the face of Jesus Christ, वो आपका दिल में भी चमकेगा। Praise the Lord. और ये सोचना, ये जब ये रोशनी चमकता है तो when the light is shining, no darkness can catch it, because the power is, light has more power than the darkness. Do you believe that one? The light has more power than the darkness. That means there is light here now. Because of the light, darkness cannot do anything. When अगर आपका अंदर ये खुदा का नूर है तो इब्लीस का तारीकी आपका ज़िंदगी में नहीं आएगा। तारीकी से हमको नूर में लेके गया हमारा खुदावन। इसलिए हम खुदावन को ऐसा बोलना है, खुदावन यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ। मेरे गुनाह के लिए तू कालवरी क्रूस पर पाक लहू बहाया, मेरे लिए मर गया। तूने मुझे इतना मोहब्बत किया। इसने कहा एक साथी के लिए, दोस्ती के लिए जान देने से बड़ा बात नहीं है। वो यूहन्ना 15:13 में हम पढ़ता है। और यीशु ने हमको इतना मोहब्बत किया, हमारे लिए जान दिया। तो वो यीशु हमारा अंदर, हमारे दिल में आना चाहिए। लेकिन हमारा दिल का दरवाज़ा खोल के देगा, हमारा यीशु अंदर आएगा। Praise the Lord. Okay? God bless you. Can you please stand up for a minute? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बहुत सागर यीशु दाता यीशु माता मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए। आज रात हमारा नाम आसमान में यीशु लिखेगा। इसके लिए हम क्या करना है? हम तोहफा करना है। जो हमारा गुनाह है आज रात वो छोड़ गए। हमारे लिए यीशु ने जान दिया कालवरी क्रूस पर, पाक लहू बहाया। इतना मोहब्बत
यीशु ने हमको किया। अगर हमारे दिल का दरवाजा हम खोलेगा तो वो हमारे अंदर आएगा। ये दुनिया में इससे बड़ा कोई फैसला नहीं है, क्योंकि एक दिन हम दुनिया छोड़ के जाना है। वो कोई भी दिन हो, नहीं तो यीशु मसीह वापस भी लौट सकता है। तो जब यीशु वापस लौट जाएगा, अगर मसीह का रूह किसका अंदर है, उसको लेके जाने के लिए यीशु आता है। आज तक आप यीशु को आपका अंदर नहीं लिया है, तो यीशु को कबूल नहीं किया है, तो आज अच्छा रात है यीशु को अंदर लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे खुदावन आपको मोहब्बत करता है, लेकिन आज खुदावन आपसे पूछता है, तू मुझे मोहब्बत करता है? आर यू ऑल्सो लविंग मी? इफ यू से यस आई लव यू लॉर्ड, मैं भी आपको मोहब्बत करता है, मेरा दिल आपके लिए खोल देता है। मेरे सारे गुनाह पाक लहू से निकाल के मुझे साफ सफाई करना। मैं आपको पूछता हूं, अगर आज रात आपका सामने यीशु खड़ा है, आपका दिल का दरवाजे पर खटखटाता है, मेरे लिए आपका दिल खोलेगा? Will you open your door, the heart's door for me? I am inviting anyone who would like to open their heart for Jesus. अगर आपका दिल यीशु मसीह के लिए खोलने के लिए आप चाहता है, तो आपका दाहिना हाथ उड़ा के ये praise the Lord, hallelujah. I thank many hands open. Praise the Lord, hallelujah. Because Lord loves you. खुदावन आपको मोहब्बत करता है. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. I want to pray for you especially that please come forward. Can you please form those ये जो हाथ उड़ाया है, उन लोग अगर सामने आएगा, उन लोग के लिए प्रेयर करना है. आइए प्लीज. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you my Lord. Hallelujah. खड़ा हो जाएंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Henry also please come forward. Hallelujah. Wonderful Lord, we thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जब मेरा जिंदगी बदल किया यीशु ने, वही यीशु ने आपका जिंदगी भी बदल करेगा. Praise the Lord. हमारा यीशु जिंदा है. आपका दिल का अंदर आके आपका जिंदगी बदल जाएगा. Praise the Lord. Hallelujah. मैं ये जो कलाम बोलता है, वो आपका दिल से आप खुदावन को बोलना है. ये मेरा नहीं है, खुदावन का कलाम है. तो जब ये सिनर्स प्रेयर बोलता है, वो बोलेगा आप ये आपका मुंह से प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए. यीशु मेरा सारा गुनाह मुझे माफ़ी करना. मेरे लिए तूने मेरे सारे गुनाह लेके ये पाक लहू बहा के मेरे लिए मर गया. तू मेरे अंदर आ जाना, मुझे साफ कर देना, मुझे माफ़ी कर देना और सारे गुनाह मेरे ज़िंदगी से निकाल देना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कैन यू टेल द सिनर्स प्रेयर एंड आई विल. आइए मेरे पीछे दोहराइए. खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरे कदमों में आता हूँ और आज इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ.
मुझे एक मसीहा की ज़रूरत है। यीशु मसीह नासरी, तू ही वो मसीहा है जो सारे जहां के पापों को अपने ऊपर उठा लेता है। तू मेरे पापों से मुझे रिहाई दे। मैं तुझे अपना सेवियर कह के स्वीकार करता हूँ। तू मेरा मसीहा बन। आज मैं अपने दिल को खोलता हूँ। तू मेरे दिल में आ और मेरे दिल में हमेशा रहे और मेरे दिल का मालिक बन। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आप लोग के लिए दुआ करने वाला। Father God, I thank you for these brothers and sisters who have accepted Jesus as their personal Savior and Lord. ये सारे भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए मैं दुआ करता हूँ। जैसा तेरा कलाम में बोलता है, जब यीशु मसीह को प्रभु बनाता है तो उसका सारे गुनाह निकाल के पाक लहू से साफ सफाई करके ये खुदावन का बेटा बेटी बनाता है। इसलिए इन लोग के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, इन लोग आज इन लोग का जिंदगी आप बदल किया है। ये गुनाह से आप ये नजात पाने के लिए इतना बड़ा काम किया है। खुदावन इन लोग को आप बहुत बड़ी बरकत देना, बहुत बड़ी आशीष देना। जो कुछ इन लोग की ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ खूब बांध के देना है। तो जिंदा खुदावन है। इन लोग का ख़ानदान को, इन लोग का नौकरी, इन लोग का स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ हमारा खुदावन तू उनका साथ हमेशा रहना पाकरो। ये पाकरो हर दिन तेरा कलाम से इन लोग का आगे बढ़ाना है और इन लोग का ज़िंदगी से सारे इब्लिस का काम यीशु मसीह का नाम पर तोड़ देता है और यीशु मसीह का नाम पर ये दुआ सुनना परमपिता बाप को पर। आमीन, 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 हालेलुया। What a wonderful night tonight. Praise the Lord, hallelujah. Jesus is alive. यीशु जिंदा है। Praise the Lord, hallelujah. When you remember, pray for me and family and ministry also. Thank you. थैंक यू। आइए पास्टर जी के लिए दुआ करते हैं। सिस्टर जी, वेयर आर यू? कैन यू कम फॉरवर्ड? कम फॉरवर्ड। आइए अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं, दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम खुदावंद आपके इस खादिम के लिए शुक्रगुजार हैं जिसको खुदावंद आपने दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन ग्राउंड पे रखा है। खुदावंद आपने वहाँ पे अपनी कलीसिया को कायम किया। खुदावंद मेरे जैसे बेशुमार खादिम अपने इस खादिम के ज़रिए खुदावंद तैयार किए, बेशुमार खुदावंद लोगों को दुनिया में भेजा। खुदावंद मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनके लिए ज़िंदगी मांगता हूँ और कसरत की ज़िंदगी मांगता हूँ। खुदावंद आज जब इस चर्च में ये आए खुदावंद पहली दफ़ा यीशु के नाम से, खुदावंद हम इस चर्च की ब्लेसिंग के साथ इनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद के ये सेहत तंदुरुस्त रहें, इनकी जानें शादमान रहें। खुदावंद अहबाब इनके जिस्म में कभी कोई बीमारी आने वाली ना हो, कभी कोई सिकनेस का बेड इनको देखने वाला ना हो। यीशु के नाम से खुदावंद अभी जितना कुछ खुदावंद इन्होंने अपने काम को मुकम्मल किया है, खुदावंद इससे डबल काम आपने इनके आगे रखा हुआ है। यीशु के नाम से खुदावंद मैं नई एनर्जी और नई ब्लेसिंग के साथ, नई अनॉइंटिंग के साथ खुदावंद बाप दोनों को यहाँ से रुखसत करते हैं ताकि आने वाले दिनों में खुदावंद कौमों को, नेशंस को खुदावंद बाप आपका प्रचार करने वाले हों। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं। अपने बंदों को हर एक चीज़ ज़रूरत की दीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
I want to pray for this church and Pastor Henry family also. Father God, we thank you for this wonderful church. Bless this church, Lord. You increase this church with many, many souls. And we pray for Pastor Henry and Sister Tanya and the sons and daughters. We commit them into your hands. Empower him by your Holy Spirit. Let him be able to do the ministry according to the call you have given to him, Lord. Praise the Lord. बहुत बड़ी कुदरत उनका ऊपर देना खुदावन. पाकरो हमेशा उनको गाइड करना है. Praise the Lord. Hallelujah. Bless the church and pastor and family. All the glory, honor and praise to you. In Jesus' name. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड. जोरदार तालियां बजा दें.